One of the most searched queries on YouTube right now are what it means to be a man, what does it take to be a man, and what is it like to be a man. Now, you might be born a male, but if you want to be considered a man in this society, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन 10 चीज़ों को समझें, because unless you accept them, you will always feel disrespected by the society, by your peers, by your friends, by everyone. So as a man, you need to understand that there are certain things that you have to do to be respected in the society that you're living in right now. Number one, having a strong body. As a man, it is your responsibility to protect yourself and the ones around you. Now, आप इसको कितना भी दकियानूसी या कितनी भी old philosophy बोल लो, but you know, unless you're physically strong, you yourself don't feel enough. तो as a man, आपको physically strong होना ज़रूरी है ताकि आप अपने आसपास के लोगों का, अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रख सकें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. नाउ व्हेन आई से प्रोटेक्ट, मेरा मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे इंसान जो आपसे सहमति नहीं रखता आप उसको मार दो, आप उससे फाइट कर लो. यू डोंट हैव टू एंगेज इन फाइट्स, बट यू स्टिल शुड बी इन अ स्पेस वेयर इन if it comes to a fight, you can fight. You are ready for it. And that gives you the respect by the society and from within as well. Number two, stable finances. As a man, you have to have strong finances. अगर आप financially strong नहीं हो, तो nobody is gonna respect you. If you want to be a man, you need to be able to take care of your finances. आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना और अपनी फैमिली का और अपने आसपास के लोगों को प्रोवाइड कर सकें. अगर आप नहीं कर सकते तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसको आप क्रेव कर रहे हो. इट्स वेरी सिंपल. एक टाइम के बाद इवन योर फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू स्टॉप रिलाइंग ऑन यू, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन यू, एंड एज अ मैन यू विल फील हर्ट. द रिस्पेक्ट यू होल्ड इन सोसाइटी इज प्रोपोर्शनल टू द मनी यू हैव. सो फिक्स योर फाइनेंसेस फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. Number 3, understand the psychology of love. Boys believe in love and fantasies. Men understand the psychology of love. Now there can be a whole different video on this topic, but for now, just understand that love is a concept that does not work for men who are weak, poor, and directionless. Number 4, the journey of a man is solitude. Solitude, not loneliness. Every man needs to accept कि वो अपनी जर्नी में अकेले हैं. अब उस जर्नी में साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बट एज अ मैन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट कि अगर कोई नहीं भी होता तो भी आपको ये जर्नी अकेले ही पूरी करनी है. इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए. अदरवाइज हम अक्सर दूसरों में वो सपोर्ट ढूंढने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि एज अ मैन वी आर नॉट सपोज टू हैव पीपल ऑलवेज सपोर्टिंग अस. इट्स अस हु सपोर्ट देम, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम दूसरों को अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें दे सकें. बट वी कैनॉट बी इन अ प्लेस वेयर इन हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई तो हमें सपोर्ट करने आएगा तब हम अपना काम करेंगे. हमारी जर्नी अकेले है. उस अकेली जर्नी में कोई साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं साथ देता तो भी वो जर्नी हमें पूरी करनी है. सिंपल. नंबर 5, men doesn't get accepted for who they are as they are. अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यार मैं मोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बात करने में ठीक नहीं हूँ, पर मेरा दिल साफ है, तो लोगों को मेरा दिल देखना चाहिए, मेरी बाहरी पर्सनालिटी नहीं देखनी चाहिए, एंड दे शुड एक्सेप्ट मी एज आई एम. ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. दिस इज ओनली गोइंग टू गिव यू false hopes and may lead to depression. You as a man need to be the leader. You need to lead your life and you should be able to lead others as well. You have to prove yourself that you are worthy of the respect that you so desire, that you so crave. आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि आप उस रिस्पेक्ट के हकदार हो. अगर आप वो नहीं दिखाते हो तो फिर शायद पेरेंट्स आपको प्यार करेंगे बट रिस्पेक्ट आपकी कोई नहीं करेगा. तो ये सोचना छोड़ दो कि आप जैसे हो आपको वैसे ही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. नो, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ वर्दी, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी. अदरवाइज सिर्फ आपको देख के कोई पसंद नहीं करेगा, कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो आप क्रेव कर रहे हो. नंबर 6, व्हाट डू यू ऑफर. अपने आप को एक बिजनेस की तरह देखो. एक बिजनेस तभी फ्लरिश करता है जब वो बिजनेस कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है लोगों को जिससे लोगों का फायदा हो रहा है. एज अ मैन यू आर एग्जैक्टली लाइक दैट. एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द सोसाइटी, आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी. अगर आप सोसाइटी में कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो सोसाइटी में आपका कोई काम नहीं है. सोसाइटी विल डीम यू यूजलेस. ठीक है, आपकी सिर्फ एग्जिस्टेंस इज नॉट इनफ. यू हैव टू अगेन शो
that you can provide something. Number 7, as a man you should be able to stand on your principles no matter what. देखो पता है क्या है, आज की डेट में एज अ मैन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टॉक्सिक बुलाया जाएगा, आपको इगोटिस्टिकल बुलाया जाएगा, एरोगेंट बुलाया जाएगा, मिसोजिनिस्ट बुलाया जाएगा. एज अ मैन it is your responsibility to still stand on your principles. And I'm not saying ki those principles cannot be wrong. Yes, they can be wrong. But again, it is on you to understand if they are wrong or not. It is on you to take the criticism, analyze it, introspect it, and if you think it is right, make changes. But if you don't think it is right, make sure that you are still standing on your principles and not changing them only on the influence of others. The moment you do it, the moment you change your principles, the moment you change yourself because of others, उस एक moment के लिए you might feel like that you are now accepted by the society. But I am telling you from personal experience, that doesn't last for long. थोड़े टाइम बाद you would realize अपने principles से हटके ना सामने वाले की रिस्पेक्ट मिली और ना ही आप अपनी नज़रों में उठे रह सके. तो in the long run, always make sure that if you are changing your principles, you are changing because you think they are right, not under the influence of anyone else. And if you think that these principles are right, what you are doing is right, then no matter how much the world says against it, make sure that you are still standing on your principles. In the long run, that's the kind of man who gets the respect of the society. Otherwise, you get abused, criticized, and joked about. Number 8. The law is against you. आज की डेट में anyone who knows anything about the law, they would know as a man you are the first person to get blamed for everything and anything. I'm not saying कि हर मर्द जिसको blame किया जाता है, जिसको accuse किया जाता है, वो गलत accuse होता है. I'm not saying that. What I'm saying is कि as a man you need to be ready that even if you're right, society is going to consider you wrong unless you prove yourself right. गलत आदमी भी होते हैं, गलत औरतें भी होती हैं, बट एज अ मैन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड फॉल अपॉन यू टू प्रूव योर सेल्फ राइट. तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट and move on accordingly. Number 9, as a man, be ready to say goodbye to anything and anyone. You are standing on your principles, right? So उन principles पे stand करके कई बार ऐसा होगा जब आपके करीबी, सबसे करीबी लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे because they can't understand what you are choosing to do. And ऐसे cases में अक्सर हम we tend to accept and we tend to leave our principles behind because हमें साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Just because we want other people in our life, we choose to forgo our principles. As a man, you cannot do that because ironically, जिन लोगों के लिए आप उन principles को deny करते हो, आप अपने principle से हटते हो, वही लोग धीरे धीरे आपके लिए रिस्पेक्ट भूल जाएंगे. एंड समटाइम्स इट मे मीन पीपल हु वर क्लोजेस्ट टू यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर वाइफ, एनीवन. बट रेडी रहो. आई हैव नेवर सीन वन पर्सन जो अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहा लास्ट तक और उसके बाद भी उसकी इज्जत नहीं हुई. इफ यू वांट रिस्पेक्ट, यू आर गोइंग टू गेट इट. इट मे टेक लॉन्गर, बट it is important for you as a man to be ready to say goodbye to anyone. Finally, point number 10, as a man you cannot complain. आपकी जिम्मेदारी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. कंप्लेन करना इज द मोस्ट अनमैनली थिंग दैट यू कैन डू. जितना आप कंप्लेन करोगे, जितना आप ब्लेम करोगे, उतना ही आप अपनी मैनलीनेस से कम होते जा रहे हो. तो इफ यू वांट टू स्टे ट्रू टू योर मैनलीनेस, स्टॉप कंप्लेनिंग. इंस्टेड ट्राई टू लुक फॉर सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर ऑल अराउंड यू. प्रॉब्लम्स को लेके ब्लेम करना सबसे आसान काम है. And as a man, your journey is not easy. Being a man and living an easy life are two separate things. तो अगर problems हैं तो blame करने की जगह, easiest route ढूंढने की जगह, look at the problem and then try to find the solution. अपने दिमाग को दौड़ाओ, समझो कि क्या कर सकते हो. These are the 10 points which I think is what it takes to be a man. If there is more that I forgot, let me know. Let's start the conversation and let's take it forward. That's it for now. I'll see you guys later. Bye.